हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्स्ट्रा ज्ञान में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूं जो आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत यूजफुल रहेगा। चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 से लेकर 10 तक के आईएमओ हो या फिर आप लोग जो एनएसटीएससी के एग्जाम देते हैं उसके लिए हो, 11-12 के बच्चे जो एग्जाम देते हैं, डीयू जेट का एग्जाम देते हैं या फिर बैंकिंग के एग्जाम है या क्लरिकल एग्जाम है या रेलवेज एग्जाम है, उन सभी के लिए ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के मेरे एक्स्ट्रा ज्ञान में देखते हैं कि आज ऐसा क्या मेथड है जो आप लोगों के लिए काम आने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, आज का जो मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंडिंग यूनिट डिजिट इन 10 सेकेंड्स। हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 7 पावर 3 या फिर 3 पावर 2, अगर 3 स्क्वायर की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, या फिर 3 पावर 3 की बात करते हैं, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 में मैं आपसे यूनिट डिजिट पूछता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा 7, क्योंकि 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7। लेकिन जो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो है 729 पावर 55 इंटू 312 पावर 61 इंटू 957 पावर 162। तो अगर हम थोड़े भी मैथ्स में, कहने का मतलब अगर इंटरेस्ट लेते हैं या थोड़ा बहुत हमें पता है कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये आप जानते होंगे। तो इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे यूनिट डिजिट फाइंड हो जाए। तो देखिए बेटा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं। इसके लिए एक छोटा सा रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं 1 की, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, 1 की पावर 2 ये भी 1, 1 पावर 3 ये भी 1, 1 पावर 4 ये भी 1। क्लियर है बात? ऐसे 2 की करते हैं, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4, 2 पावर 4 क्या होता है 16। लेकिन 16 का मैं यूनिट डिजिट देखो तो क्या आएगा 6। ऐसे 2 पावर 5 यूनिट डिजिट क्या आया 2 पावर 5 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 32 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2। ऐसे 1 का 5 1। 3 की बात करते हैं, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 3 पावर 4 27 3 जा 81 1, 3 पावर 5 81 3 जा 243। तो ये हो गया। देखिए, कहने का मतलब इसमें क्या है 2 4 8 6, उसके बाद फिर से 2 आ गया, कहने का मतलब रिपीट होना शुरू हो गया। ऐसे देखते हैं, देखिए यहां पे 3 9 7 1, फिर से 3 आ गया, मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो एक बात याद रखना, जितने भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन होंगे उसमें 4 के बाद रिपीटिशन अलाउड हो जाता है, मतलब 4 के बाद अपने आप ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, आप लोगों को पावर के 4 के मल्टीपल में लिखना है। अगर मैं बात करता हूं 55 को मैं अगर 4 के मल्टीपल में लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं करना, जो भी है आपको जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर वही आंसर। मैंने क्या बोला, जो भी पावर है उसको आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर। तो अगर मैं 55 को 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 729 पावर 3 इंटू 61 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 312 की पावर 1 इंटू 162 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 957 पावर 2। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए बेटा, अभी भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है पहले की कंपैरिजन में। 9 पावर 3 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 81 और 81 पावर 9, क्योंकि 81 की पावर 9 कितना आ गया 729। तो 729 का यूनिट डिजिट क्या है 9, आप लोग यहां 9 लिखेंगे इंटू, यहां यूनिट डिजिट क्या है 2 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। आप लोगों को सिर्फ
यूनिट डिजिट को स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, जो भी गिवन है सिर्फ यूनिट डिजिट को करेंगे, बाकी को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने यहां पे 9 पावर 3, 9 9 81, 1 9 9, तो 9, 2 की कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 7 7 9, सिंपल। 9 9 81, 81 2 162, तो 162 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं सबको। जो भी पावर होगी आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर वही आंसर, उसके बाद आप सिंपल मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो यही मेरा जो क्वेश्चन था कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपको एंट्रेंस में बहुत काम आने वाला है। तो ये मेरा आज का एक्स्ट्रा ज्ञान था, तब तक के लिए थैंक यू।